तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अगले क्लासेस में। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। और ये है आपकी हिंदी की 10वीं क्लास, ठीक है। तो कल मैं आपको बताया था कि हिंदी हमारा लगभग पूरा हो ही गया है। इसमें दो चार चीज़ें आपकी बची है। दो चार चीज़ों में हम क्या बचा है आपका, एक तो आपका बचा है आपका ये, एक मिनट, हाँ। हम्म, एक बचा आपका ये जो प्रशासनिक आपकी जो शब्दावली है ना, ये कि हिंदी की जो प्रशासनिक शब्दावली आपकी है, जो प्रशासनिक शब्द वगैरह हैं उनके बारे में पढ़ना है, उनको देखना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको खुद याद करना है, ठीक है। सारे शब्दावली मैं तो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा दूंगा, ये सारा आपको खुद याद करना है, बस कुछ और भी देख लेते हैं क्लास में। बोधन वाला आपका जो क्लास में हो ही रखा है, जो मेरा लेटर वाला जो सीरीज है आपकी हिंदी का, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें मैंने क्या कर रखा है, जो 10 लेटर आपके हैं सारे उसमें ऐड कर रखे हैं इसके, ठीक है। तो ये भी उसी का आपका हिस्सा है, उसी में आपको देख मिल जाएगा। इसमें आपको सिर्फ एक बचा है आपका पल्लवन वाला, ये टॉपिक हम देखेंगे बस, ठीक है। पल्लवन का बच्चे मैं अभी करवा दूंगा आपको। तो पहले हम देखते हैं आपका जो ये आपका हिंदी की आपकी जो प्रशासनिक आपकी शब्दावलियाँ हैं, इनको हम देखते हैं थोड़ा बहुत कितने भी दिख पाए। और उसके बाद में अभी, हाँ, और इससे बड़ी बात की बहुत सारे बच्चे भी बोल रहे थे पीडीएफ के लिए ना, कि जो इन पीडीएफ में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपने नोट्स के, कि वो प्रोवाइड करवा दो। तो मैं उन पर भी काम कर रहा हूँ, तो उन्हें थोड़ा सा कंसोलिडेट करके, थोड़ा सा उन्हें स्कैन करके, तो मैं ये कर रहा हूँ कि बाकी सारे नोट्स में भी गूगल ड्राइव पे सारा अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो उस पर अपलोड करने की कोशिश करो, तो उसमें मुझे एक दो दिन का टाइम लग रहा है, क्योंकि मुझे 3 क्लास डेली अपलोड करनी पड़ रही है, तो उसमें एडिटिंग वगैरह, थंबनेल वगैरह, तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो उस पर मैं थोड़ा काम नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द वो अपलोड हो जाए गूगल ड्राइव पे। तो गूगल ड्राइव पे आपको वहाँ एक्सेस मिल जाएगा, फिर वहाँ जाके आप उन्हें पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। उसमें थोड़ा सा एक दो दिन या 2-3 दिन आपको रुकना पड़ेगा, वो मैं वहाँ पे अपलोड करवा दूंगा सारे जितने भी नोट्स मेरे हैं, ठीक है। तो अभी हम आज जो आपका देखते हैं, आपका है प्रशासनिक जो शब्दावली है वो देखते हैं, और ये आपको किस तरीके से करने, फिर वो मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए तो आपको सोर्सेज में बता दूंगा, और सोर्सेज के बाद में आपको अपनी पीडीएफ भी अपनी अपलोड करवा दूंगा, जो मैंने अलग से उससे बना रखा है। आप इस पीडीएफ को जब देखोगे आप, तो ये मैंने जो आपकी हरदीप बावरी है, उस पर आप जब उस बुक को उठाओगे ना, तो उस बुक में आपको ये अच्छे से आपका एक्सप्लेन कर रखा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें दे रखी है प्रशासनिक शब्दावली के बारे में, ठीक है। तो आप वहाँ से जा सकते हो, उन्हें फॉलो कर सकते हो, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और प्रशासनिक शब्दावली को याद करने, क्योंकि ये आपका जो नंबर है ना, ये आपके बोनस नंबर है, बोनस ना। क्योंकि अगर आज देखोगे तो ये 10 नंबर का आपका सवाल आता है, 10 आपसे प्रश्नावली, ये शब्दावली पूछता है सीधा सीधा। तो अगर आपने 10 के 10 कुछ सीधा बता दिए, तो 10 में से 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सब्जेक्ट टाइप है, आपने कुछ लिखा तो उसमें कुछ नंबर कटेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने सही लिखा है तो आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलेंगे। तो आपको कोशिश करना है कि इनसे नंबर ना कटे, 10 में से 10 नंबर आपके आ जाएं। तो उसके लिए आपको इसका ऑप्शन वही है कि करना क्या है जितनी भी आपकी शब्दावलियाँ होंगी ना, ये इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू के हिसाब से उनको नोट करते रहना है। और शब्दावलियों की पतली से आपको 2-3 A4 शीट के नोट्स बना लेने हैं, उन पे सारा ये आपको नोट कर देना है जो इंपॉर्टेंट आपकी शब्दावलियाँ हैं, ठीक है। और फिर करना क्या है, फिर आपको उन्हें पढ़ना है, उन्हें डेली आपको सुबह शाम याद करना है। अगर आपके साथ कोई ग्रुप स्टडी आप कर रहे हो, तो ग्रुप स्टडी करके एक दूसरे का आप उन्हें शब्दावलियों को शेयर करना है, ठीक है। सुबह शाम आपको मतलब फ्री टाइम आपको ये पढ़ते रहना है। क्योंकि जब जब इसे आप डेली पढ़ोगे, तब जाके आपकी सारी शब्दावलियाँ सारी आपकी रेंज में होंगी दिसंबर मेंस तक, ठीक है। तो शब्दावलियों को आपको इसी तरीके से आपको टैकल करना होगा, ठीक है। तो प्रमुख शब्दावली हम देख लेते हैं, जो मैंने अभी हाईलाइट कर रखी है यहाँ पे। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हम जब देखेंगे, तो जैसे आपका ये होता है अबेंडमेंट, आप देखते हो तो इसका मतलब होता है आपका परित्याग, ठीक है। तो आपको हिंदी में देगा, फिर आपको हिंदी का इंग्लिश में वहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। अगला हम देखेंगे तो आपका ब्रिज हो गया, उसमें संक्षेप करना होता है। अब्स्ट्रैक्ट हम देखेंगे तो अब्स्ट्रैक्ट मतलब आपको देखने को मिलता है सार क्या है किसी चीज़ का। ऑब्जर्व मतलब हम देखेंगे तो अर्थहीन मतलब हो जाता है इसका। इसके अलावा हम देखेंगे तो एकेडमी आपका हो जाएगा, अकादमी हो जाएगा। हम देखेंगे तो आपका जो एक्सेप्टेंस आपका स्वीकृति हो जाएगा। अकॉर्डिंगली आप तदनुसार आपका हो जाएगा। अक्यूजन आपका जो हम देखेंगे तो अभियोग हो जाएगा कि अक्यूज कौन है यहाँ पे, ठीक है। तो अभियोग उसका आंसर हो जाएगा। अक्यूज आपका अभियोग लगाना हो जाएगा। एक्टिंग आपका जो होगा कौन सा, कार्यवाहक या कार्यकारी आपका हो जाएगा। एडजस्टमेंट हम देखेंगे तो उसका आपका समायोजन आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ और जो आप देखोगे, तो आप यहाँ देखोगे तो आपको थोड़ा सा एनामोली आप देखोगे तो आपका असंगति आपको मिलता है। एंटिसिपेटेड आप मतलब यानी कि प्रत्याशित आपको पता लगता है कि इसका मतलब प्रत्याशित आपको है, ठीक है। बॉडी मतलब आप देखोगे तो निकाय आपका हो जाएगा। जो ब्रेविटी आपका संक्षेप में हो जाएगा। बॉडी गार्ड आपको पता ही है, अंगरक्षक हो जाएगा। एप्रोसिएशन जो अकाउंट आपका होता है, आपका विनियोग लेखा जो आपका होता है वो हो जाएगा। एरियर्स आपका हो जाता है, बकाया हो जाता है, ठीक है। मैंने जो हाईलाइट करके हमसे वही देखेंगे, बाकी आप खुद से आपको नहीं याद करना है, ठीक है।
ब्यूरोक्रेसी की बात करता हूँ तो आपके नौकरशाही या अधिकारी तंत्र आपका हो गया। कैडर आपका मतलब काडर या संवर्ग आपका हो गया। कास्टिंग वोट आपका होता है निर्णायक मत, ठीक है, तो निर्णायक मतलब आपका होता है कास्टिंग वोट आपका हो गया। कैजुअल लीव आपका हो जाता है, यानी कि आकस्मिक जो अवकाश आपका होता है, ठीक है, तो ये पिछली बार 24 का मेंस में पूछा गया था। कैजुअल था या कोई था, पर था लीव संबंधित था, अवकाश से संबंधित तो सवाल था आपका। आगे हम देखेंगे तो आपका जो एक बैलेंस शीट आपका होता है उसे हम तुलन पत्र बोलते हैं, ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है। इसके अलावा हम देखेंगे तो आपका जो ये कंटिजेंसी जो आपका जो भी होता है आकस्मिक जो भी आपका हो जाएगा। डेलिमिशन आपका जो होता है, डेलिमिटेशन आपका जो होता है एक आपका जो आपका सीमा परिसीमन आपका जो होता है, ठीक है, डेलिमिटेशन आपका जो होता है। डिट्टो मतलब आपको होता है यथोपरि एक सा, आपका डिट्टो है, बिल्कुल सेम है, एक सा। हम बोलते हैं डेली यूज में बात करते हैं हिंदी में तो बोलते हैं कि सेम डिट्टो, तो डिट्टो मतलब ये होता है, हमें पता होता है हम हिंदी में भी इंग्लिश का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि ये डिट्टो है, सेम है। तो डिट्टो मतलब होता है कि तो यथोपरि यानी कि एक सा। डिविडेंड आपका होता है लाभांश, ठीक है, लाभांश का एक हिस्सा डिविडेंड हम उसे बोलते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग की हम बात करेंगे तो तद अनुरूप की हम बात करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग यानी कि तद अनुरूप। अर्न लीव आपका हो जाता है अर्जित अवकाश, अर्न करना, अर्जित करना, ठीक है। एमुलमेंट्स आपका हो जाएगा परिलब्धियाँ आपका हो जाएगा। इसके अलावा आप और देखो तो एनफोर्स आपका परिवर्तन करना हो जाएगा, एनकोर्समेंट आपका अधिक्रमण आपका हो जाएगा, कॉर्टेल आपका कम करना हो जाएगा, डिक्रीज आपका छटनी या कमी हो जाएगा, डिफेमेशन आपका मान हानि हो जाएगा, समझो। ग्रेस पीरियड आपका हो जाएगा, अनुग्रह अवधि आपका हो जाएगा, ग्रीवेंस आपका शिकायत आपका हो जाएगा, ठीक है। आपका जो हेबियस कॉर्पस आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण आपका हो जाएगा। हायरकी आपका हो जाता है एक सोपान क्रम या धर्मशता आप कह सकते हैं, एक सोपान क्रम बना हुआ है, एक हायरकी बनी हुई है। एक्सपार्टी मतलब हम बोलते हैं एक पक्षी हम बोलते हैं, एक्सटेंसिव हम बोलते हैं व्यापक, फैकल्टी हम बोलते हैं संकाय या शाखा, ठीक है। फुट नोट आपका हो जाता है पाद टिप्पणी, होनारियम आपका हो जाता है मानदेय, आई एम डायरेक्टेड टू मुझे निर्देश हुआ है, एक्टेड आपका हो जाएगा निषिद्ध आयुक्त, गैजेट आपका होता है राजपत्र, जिस्ट आपका हो जाता है भावार्थ, इन अवेंस आपका हो जाता है आस्तिक, इन इन अकॉर्डेंस विथ के अनुसार, इंसेंटिव आपका प्रोत्साहन आपका हो जाता है, इन कोर्स ऑफ टाइम यथा समय, इन कम्बरेंस आपका अधिवार आ जाता है, जुवेनाइल आपका किशोर या बाल हो जाएगा, कीप इन अवेंस आपका आस्थगित रखना हो जाएगा, लैप्स आपका बीतना या व्यपगत हो जाना है, ठीक है। लॉफुल आपका हो जाएगा विधि संकट आपका हो जाएगा, लीज आपका पट्टा हो जाएगा, लेटर इंटेंट आपका आशय पत्र आपका हो जाएगा, इंटेंट आपका भी मांग पत्र हो जाएगा, आपका इंटीग्रेशन आपका एकीकरण हो जाएगा, इंटेरियम आपका जो है अंतरिम हो जाएगा, इंटरमीडिएट आपका मध्यवर्ती हो जाएगा, लिक्विडेशन आपका हो जाएगा परिसमापन आपका हो जाएगा, मैनिफेस्टो आपका घोषणा पत्र हो जाएगा, माला फेड आपका हो जाएगा कदाशय, मेमोरेंडम आपका हो जाएगा ज्ञापन, इरेलीवेंट आपका असंगत असम्मत आपका हो जाएगा। मोशन आपका हो जाता है, मोशन आपका हो जाएगा, मोशन मतलब हो जाएगा परियोजना या प्रेरणा आपको देखने को मिलता है। नॉन कंज्यूमर आपका हो जाएगा अनुभोज्य आप हो जाएगा, ठीक है। नोटिंग और ड्राफ्टिंग आपका टिप्पणी और मसौदा लेखन आपका हो जाएगा। पीरियोडिकल आपका हो जाएगा आवधिक सामयिक पत्र पत्रिका हम कह सकते हो। पिटिशन आपका हो जाएगा याचिका। प्रिविलेज लीव आपका हो जाएगा उपार्जित अवकाश आपका हो जाएगा। प्रोटोकॉल आपका नया नयाचार। प्रोजेक्ट आपका परियोजना। प्रॉक्सी आपका परोक्षीय या प्रतिबद्ध प्रतिपत्र। पब्लिक ट्रस्ट यानी कि लोक न्यास की बात करते हैं। पब्लिक अकाउंट लोक सेवा। कोरम आपका होता है, कोरम या गणपूर्ति आपको देखने को मिलती है। कोवारंटो आपका होता है अधिकार परीक्षा आपका हो गया। रियलाइजेशन वसूली उगावना। ओथ आपका हो जाएगा शपथ आपका हो जाएगा। ओनस आपका हो जाएगा भार या दायित्व आपका हो जाएगा। ऑपरेशन परिवर्तन। आउटफिट अलाउंस आपका हो जाएगा परिधान भत्ता आपका हो जाएगा। रिकॉर्ड आपका हो जाएगा अंकित करना, अभिलेख दर्ज करना। इसके अलावा पैक्ट आपका समझौता हो जाता है। और देख लो रिनोवेशन आपका हो जाएगा, पुनर्नवीनीकरण आपका हो जाएगा। रिपील आपका निरसन हो जाएगा। रिवर्जन आपका परावर्तन हो जाएगा। रिगिड आपका कठोर हो जाएगा। अप टू डेट आपका अधावधि हो जाएगा। वैलिड आपका निहित विधि मान्य आपका हो जाएगा। वायलेट आपका अतिक्रमण हो जाएगा। वॉलंटरी आपका स्वैच्छिक हो जाएगा। और आगे देखो राइट ऑफ यानी कि अवलेखन आपका हो जाएगा। स्पॉन्सर आपका परियोजक हो जाएगा, परियोजना आपका हो जाएगा। स्टैंडर्ड आपका मानक हो जाएगा। सबॉर्डिनेट आपका अधीनस्थ हो जाएगा। सिंपोजियम आपका परिसंवाद आपका हो जाएगा। टैली आपका हो जाएगा मिलान करना, मिलान आपका हो जाएगा, ठीक है। सेंशन आपका होता है स्वीकृति, ठीक है। एनेक्सर आपका हो जाता है आपका जो अनुबंध आपका होता है। बैलेंस शीट आपका तुलन पत्र होता है। बैंकरप्ट आपका दिवालिया होता है। चेक पोस्ट डेटेड आपका होता है, जो उत्तर दिनांकित चेक का आपका होता है, ठीक है। पोस्ट दिनांकित हम जो चेक बोलते हैं चेक पोस्ट डेटेड आपको, ठीक है। डिस्काउंट आपका होता है बट्टा काटना, ठीक है, बट्टे पे।
हार्ड करेंसी आपका दुर्लभ मुद्रा है, अपना मुद्रा है। लेटर ऑफ क्रेडिट आपका साख पत्र आपका हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बाकी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि इन ड्यू कोर्स आपका यथावधि ले डाउन आपका हो गया, निर्धारित करना आपका हो गया, ठीक है। नीडफुल डन आवश्यक कार्य की जा चुकी है, की जा सकती है, सॉरी। बोनाफाइड आपका सद्भाव में या वास्तविक, अगर डिफेक्टो आपका वस्तु आपका वास्तविक हो गया, प्री एग्जाम्पल उदाहरण आपका हो गया, ठीक है। स्टेटस का अर्थ तो जितना आपका जो है स्टेटस क्यों आपका यथा पूर्व स्थिति आपकी होगी। एक्स पार्टी आपका एक पक्षी आपका हो गया। एनटीपीसी जो बिल आपका बेल होता है आपका, जो अग्रिम जमानत हम जिसे बोलते हैं। इसके अलावा जो जस्टिफाइड बाय लॉ विधि और न्याय अनुमत हो गया। मेक वाइड आपका परिवर्तनशील हो गया आपका। नॉन कॉन्जिबल ऑफेंस आपका असंज्ञेय आपके अपराध हो गया। सारांश आपका अब्स्ट्रैक्ट हो गया। और जिस्ट आपका भावार्थ आपका हो गया। अनुमति कंकरेंस आपका हो गया। प्रतिवाद आपका हीनेस आपका हो गया। गारंटी आपका सत्यापन हो गया आपका। सरप्लस आपका अधिशेष हो गया आपका। उपाक्रम आपका जो हो जाएगा एनफोर्समेंट आपका हो जाएगा। आपका जो नॉमिनेशन आपका मनोनयन हो जाएगा। अवांछनीय आपका अनसीमली हो जाएगा। लॉफुल आपका विधि सम्मत हो जाएगा, समझ रहे हो। डिवीजन प्रभाग एनफोर्समेंट आपका प्रवर्तन, ये क्या है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके क्या है टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद होनी चाहिए, जो मैंने हाईलाइट कर रखी है। इसके अलावा जो बाकी ये टर्मिनोलॉजी आपको करना चाहिए जो मैंने हाईलाइट कर रखी है उनको तो आपको नोट डाउन करना ही करना है। उसके अलावा पीवाईक्यू उठाने हैं, जितने भी मेंस के पेपर हुए हैं उन वहाँ जो आपके पीवाईक्यू पूछे गए उनको ये वाले सब शब्दावली वाले उनको वहाँ नोट करना है। यूपी के साथ जाना है, बिहार पीसीएस के साथ जाना है। वहाँ के जो इंपॉर्टेंट आपके जो पीवाईक्यू होंगे इससे संबंधित उन्हें आपको जो आपके शॉर्ट नोट्स बनाओगे 1-2 पेज का उसमें आपको नोट डाउन कर देना है। फिर डेली बेसिस पे आप सुबह शाम दिन जब भी फ्री टाइम हो, जब आपको मेन आपका जो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ पढ़ के बोर हो गए हो, तो उस फ्री टाइम पे आप उन चीज़ों को पढ़ सकते हो। ये आपका हो गया जो आपके विलोम शब्द हो गया, तत्पुरुष तद्भव हो गया आपका, जो आपके वो के थे लोकोक्तियाँ मुहावरे, इन सब की जो आपकी एक डायरी बनी होगी उन सब में आपको फ्री टाइम में उस सबको याद करना है, डेली बेसिस पे याद करना है। जब आप डेली बेसिस पर याद करोगे तब जाके आपके वो सारे याद हो पाएंगे, तब जाके आप जो है मेंस के टाइम तक वो सारा उन्हें रिकवर कर पाओगे, अच्छे से उन्हें रिकॉल कर पाओगे, ठीक है। तो शब्दावली में आपको इतना ही देखना है, ठीक है। हिंदी शब्दावली जो आपकी जो शब्दावली है, बाकी मैं इन सबकी पीडीएफ आपको जो जल्दी अपलोड कराने की कोशिश कर रहा हूँ गूगल ड्राइव पे सपोज आपको मिल जाएगा, वहाँ से फिर उन्हें आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो आज हमने अभी जो देखा, क्लास आज छोटी हिंदी की, उतनी बड़ी नहीं रखते हैं आपकी। तो आज जो आपका ये था आपका जो ये प्रशासनिक शब्दावली वाला था, ये भी ऑलमोस्ट आपका हो ही गया, ठीक है। समझिए ना किस तरीके से आप करना है, ठीक है। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो ये हिंदी के प्रशासनिक शब्दावली आपकी हो गई है। बोधन भी मैंने करवा रखा है लेटर वाले सेगमेंट में, ठीक है। अब लेटर वाला जो आपको दिखाऊंगा लेटर वाला, ठीक है। तो लेटर में जब आओगे ना आप यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये आप देखो, सबसे पहले आपका ये शासकीय पत्र, फिर आपका अर्थशासकीय पत्र आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका कार्यालय आदेश है, फिर कार्यालय आपका ज्ञाप है, फिर परिपत्र है, फिर विज्ञप्ति है, फिर प्रतिवेदन है, फिर संक्षेपण शीर्षक जो आपका है उसे कैसे करना है, और फिर अपठित गद्यांश जो है आपका वो पठन पाठन वाला इसी में आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 9 क्लास आनी है कि आपके 9 लेटर है आपके ये वाले, यहाँ पे देखो आप समझिए, यहाँ पे कहाँ क्या हो यही तरह पत्र वाले, पत्र लेखन के साथ जो अनौपचारिक औपचारिक पत्र आपका हो गया, जो प्रतिवेदन वहीं पे हो गया आपका, बोधन वाला आपका हो गया, सार लेखन आपका हो गया। बस अब आपका बचा है पल्लवन वाला, उससे मैं फटाफट से आपका कल वाले वीडियो में पल्लवन हम देख लेंगे, ठीक है। तो कल हम देखेंगे आपका पल्लवन आपका, ठीक है, उसको समझेंगे। और उसी के साथ आपका क्या होगा, आपका पूरा जो हिंदी का सिलेबस है वो हिंदी का सिलेबस आपका पूरा कवरअप हो गया, ठीक है। हिंदी में पूरी खत्म आपकी कर लिए। अब आपको उनका रिवीजन करना है, उनको आपको आंसर राइटिंग करनी है, हर टॉपिक की हर सब टॉपिक की आपको आंसर राइटिंग करनी है, उनके एग्जाम्पल याद करना है, जो लेटर है उनकी मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप घर से करके जाओगे उतना आपको ईजी पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो बाकी चीज़ें हैं इसमें, जो हिंदी अंग्रेजी वाला ट्रांसलेशन है, तो हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा आपको अच्छे से अपना कमांड बना के चलना है, ठीक है। वो आपको खुद से वहाँ ट्रांसलेट करना पड़ेगा, उसमें तो कुछ मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। हम वो कर सकते हैं कि हम पी को थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं ये करूँगा कि पी को हम सॉल्व करेंगे। आपका जो अगर पीसीएस का आपका जो पीसीए का पेपर रहे हैं हिंदी को लेके, और जो बाकी स्टेट के रहे हैं, तो उनको हम बैठ के सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे सवाल बने, तो उनसे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी कुछ नहीं करना। बाकी उसके अलावा अगर आप आंसर राइटिंग करते हो तो आंसर राइटिंग करके आप
टेलीग्राम चैनल पे आप अपना जो है शेयर कर सकते हो, आप अपनी कॉपी वगैरह, तो मैं वहाँ पे उसमें हेल्प कर सकता हूँ कॉपी चेक करने में, ठीक है। तो आज हम इतना रखते हैं आपका हिंदी वाला सेगमेंट में। हिंदी आपका फाइनली आपका जो पूरा हो गया है, ठीक है। अब हम कल जो वो देखेंगे आपका जो ये बोधन था ना, बोधन वाला कौन सा था वो, पल्लवन वाला था, इसको देखेंगे। फिर परसों से हम आपका जो एथिक्स वाला सेगमेंट है, एथिक्स वाला हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो परसों आपका है 5 तारीख, और 5 से ये मान लो कि 15 हमने 20 तारीख कहा था, तो 15 दिन में आपको पूरा एथिक्स आपको कवर करवा दूंगा अच्छे से, ठीक है। और एथिक्स की क्लास में थोड़ा सा लंबी लूँगा आपको, ठीक है। ये 25 मिनट ऐसे नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि एथिक्स क्लास आपकी 40 से 45 मिनट की पर क्लास हो। इतने अच्छे से आपको एथिक्स समझने को मिलेगा कि आपको एक ही क्लास में एक ही बार पढ़ने पे आपका सारे डाउट होंगे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज हिंदी में हम इतना रखते हैं। जल्दी मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, और ज़्यादा से बच्चों तक आपको शेयर करना है। कमेंट बॉक्स में डाउट वगैरह आपको बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं आपको दिन वाली क्लास में, सॉरी शाम वाली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए। टाटा, बाय बाय।